हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आज कुछ नया है। जी हाँ, और दिन से आज कुछ नया है इस क्लास में, मैं आपको बता देता हूं। सो स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्लास ये आज आपकी होने वाली है। ये और दिन से बिल्कुल अलग क्लास है और आपको यहां से जो है टर्म 2 एग्जाम में काफी हेल्प आपको मिल सकती है इस क्लास से। ऑलराइट, तो सभी लोग एक बार जरूर अपने अपने फ्रेंड्स तक इस लेक्चर को शेयर कर दे। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए, सो अभी यहां पर आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर आपका सर्कल है, जिसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ऑलराइट, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, प्रूफ करने में आपको डिफिकल्टीज हो रही है। सो आज आपको बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको आज इसी क्लास में क्या कराने वाला हूं, छोटी सी क्लास रहेगी और इस क्लास में मैं आप लोगों को सर्कल के जो जो पॉइंट्स हैं, जो ठीक है, जो जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। ठीक है स्टूडेंट, सो पॉइंट्स टू रिमेंबर। स्टूडेंट्स, ये क्लास रहेगी पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, किसके लिए? सर्कल के लिए। और काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी कोई क्वेश्चन कर रहे हो सर्कल का, तो आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का ध्यान देना है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सर्कल में पॉसिबल है जो क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है, बिल्कुल नई क्लास है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगेगी तो एक बार मुझे सभी लोग बता देना। और स्टूडेंट, जल्दी से सभी लोग लाइक भी कर लें और जो भी चैनल पे आप पहली बार विजिट हुआ है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग एक बार प्रेस जरूर करना। एंड स्टूडेंट, क्लास आप तक डेली आप आते रहती है, आपको पता है, इवन संडे भी आप तक ये क्लास पहुंचती है। तो चलिए, तो आज भी आपके पास ये क्लास आएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस जरूर करना। शाम को 6 बजे आपके पास ये क्लास पहुंच जाती है। सो हम करते हैं सर्कल। वेरी गुड, आपको सबसे पहले ध्यान से सुनना। अभी आज ये आप क्लास पढ़ना, जिन्होंने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले हमारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, देखिए टाइम कम है तो आपको क्या करना है, सर्कल का चैप्टर ले रखा, प्लेलिस्ट चेक करना, सर्कल क्लास 10 टर्म 2 करके, उसमें 5 से 6 लेक्चर्स ले रखे, सारा का सारा पढ़ डालना। बिल्कुल वही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अगर थोड़ा सा भी टाइम है स्टूडेंट्स, अब फिर आप क्या करेंगे, क्लास 10 का जो वन शॉट रिवीजन करा रखा है सर्कल का एक ही क्लास में, वो जरूर करना, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी करा रखे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आपके पास काफी टाइम है पढ़ने के लिए, वैसे तो यहाँ पर काफी टाइम है, अगर आप टाइम ज्यादा निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को जरूर देखना। सो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान सुनिए। यहाँ पर आज हम देखिए सर्कल के पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली ये आपसे क्या कहते हैं, ये सारी चीजें सर्कल में आते रहती है, इन चीजों का आप ध्यान देना। सो सबसे पहली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सर्कल में जो सबसे ज्यादा बार प्रॉपर्टी यूज होती है वो ये है, आपको पता है। सबसे पहले ध्यान सुना, एक सर्कल बनाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके पास आज, बिल्कुल ये है। जल्दी से प्लीज आप सभी लोग क्लास में रहना, कोई जाना मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, बिल्कुल इसको याद करके आना, बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए, चिपका लीजिए इसको। ये सारी चीजें आप देख कर जाएंगे, एग्जाम से पहले इसको देखना है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। सो ये सारी बातें जब आपके दिमाग में रहेंगी तो आप सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो इजीली कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सर्कल की पहली प्रॉपर्टी आपको पता है वो क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपको याद रखनी है, जो फ्रिक्वेंटली आ रही है, आपको पता है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ ध्यान सुनिए, ये वाली, कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई मीन टू से, अगर यहाँ देखिए ओ ए जो होगा परपेंडिकुलर होगा ओ बी के। ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, किसी सर्कल के क्वेश्चंस में। ऑलराइट, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ पी एंड सिमिलरली ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। और यहां से पता लगता है क्या, ओ बी पी क्या होगा 90 डिग्री और ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखना है, यहां पर लिखना क्या है, सबसे मेन चीज वो है, क्या लिखेंगे कि टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। जल्दी से फटाफट 10 या 12 हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं और अभी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आने वाली है। टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जल्दी से आइए। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
मजा आने वाला है इस क्लास में। थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपकी मर्जी है, लिख सकते हैं, लिख लेना। नेक्स्ट थिंग जल्दी से आइए, नेक्स्ट थिंग आपको पता है, इसी में बता देता हूं दूसरी प्रॉपर्टी यूज हो गई इसी के अंदर। दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यस, कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये भी लिखना फिर आप लोग कि एपी जो होता है हमेशा पीबी के बराबर होगा। देखिए ये एक सर्कल, ये इसका टेंजेंट, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पे बन रहा है। टेंजेंट कहीं भी हो सकता है इस तरीके से, देखिए यहाँ ऐसे हो फिर चाहे ऐसे हो, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। सो ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, कुछ इस तरीके से आपको पता है अच्छे से, ये हम काफी बार कर चुके हैं। आइए सो देखिए इसमें ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब AP बराबर PB। तो क्या लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है कि टेंजेंट्स, अभी आने वाला है खतरनाक चीज, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल या फिर टू द सर्कल आर इक्वल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग जल्दी से आइए, अगली चीज क्या है यहाँ पर देखते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जो फ्रीक्वेंटली आपसे यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बार बार आपसे पूछी जा रही है, आपको देखने को मिलेगी और आपको याद रखना है। चलिए सो देखते हैं हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है जल्दी से। यस, पाइथागोरस थ्योरम, किसी सर्कल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। कोई क्वेश्चंस आ गया तो मतलब ये सारी बातें आपको याद रखनी है जब किसी सर्कल का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज जब आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में याद रखना, आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप लोग सॉल्यूशन आराम से उसका कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए ये एक सर्कल है, आपको पता है यहाँ से। ऑलराइट, अभी भी मैंने बताया आपको, ये दो टेंजेंट हो गए। जल्दी से देखते हैं, ये होता है 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, A O एंड P। ऑलराइट, इसमें O एक सेंटर है, अब ये सेंटर दिख नहीं रहा है तो आप इसको सेंटर बना लीजिए इस तरीके से, ये लीजिए O एक सेंटर मानिए। अब ध्यान सुना, यहाँ पर APO क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका। 90 डिग्री के सामने वाला ये होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये होता है हाइपोटेन्यूस। सो देखिए एक हाइपोटेन्यूस की प्रॉपर्टी याद रखनी कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस कितना, OA का स्क्वायर। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो आपको हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट प्लीज याद रखना। चलिए देख लीजिए, अब ये यहां से भी हो सकता है, ये कहीं से भी हो सकता है। ऑलराइट, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, कुछ भी कर लीजिए आप लोग, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर या फिर ये बेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मजा आ गया सभी लोगों को। बिल्कुल देखिए आपका एक क्विक रिवीजन हो रहा है यहाँ पर सर्कल का, और क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। इसके इन प्रॉपर्टीज के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आपको करवा दिए। आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करें, सर्कल की क्लास 10th वाली आपको मिल जाएगी। 6 से 7 लेक्चर करें और वन शॉट जरूर कर लेना, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन वहां पर मैंने आपको करवा रखे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए अब बढ़ते हैं इसके 4th नंबर की प्रॉपर्टीज। यस, इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा स्टूडेंट, देखिए जब भी आपको ध्यान से, यहां पर क्या होता है, आपको ट्रिपलेट्स पता है ना, अभी आप पढ़ के आए हैं ट्रिपलेट्स, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट्स लगते हैं ट्राइंगल के, मतलब हाइपोटेन्यूस दिया हो या हाइपोटेन्यूस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, बेस निकालना हो, या फिर बेस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो और हाइपोटेन्यूस निकालना हो। ये सारी चीजें कैसे होती हैं, आइए। सो ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स याद करते हैं, देखिए 3, 4 एंड 5, ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, बचे हुए बेस और परपेंडिकुलर होंगे। अगला देखिए 7, 24, 25, इनको याद कर लेना स्टूडेंट्स, याद कर लेना, टाइम बचाएगा आपका, 3 से 4 सेकंड जरूर बचाएगा, ठीक है। उसके बाद 5, 5, 12 एंड 13, फिर 7, 24 एंड 25, ये सारी चीजें, ये जो लॉन्गेस्ट है इसमें लॉन्गेस्ट वाली जो नंबर दिख रहा है ये क्या, हाइपोटेन्यूस है, मतलब ये लॉन्गेस्ट साइड आपकी 25 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये वाला 25, ठीक है, इस तरीके से। ये चलो अच्छा मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। आइए देखिए 8, 15 एंड 17 याद करना इसको, ठीक हो गया। बस यही है, इससे ज्यादा याद मत करना आप लोग, ठीक है, ये इतना आपका आएगा, बस ज्यादा नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, और ट्रिपलेट बन सकता है इसका, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 6, 8 और 10, ये भी एक ट्रिपलेट बन गया, वो जो कि इसी से बना हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। और याद करने तो 9, 40 एंड 41, और याद करने तो स्टूडेंट्स एक और याद कर लीजिए कि 11, 60 एंड 61। चलिए ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, सर्कल के क्वेश्चंस में आएगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टीज की तरफ, जल्दी से आइए। यस, एक सबसे लेटेस्ट पॉसिबिलिटी है, सॉरी यहाँ पर प्रॉपर्टी है,
वो मैं आपको बताता हूं अभी वो क्या है। जल्दी से आइए, देखिए यस, सर्कल के अंदर भी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आ रही है। देखिए जरा वो क्या है, जल्दी से ध्यान देना, और उससे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, उससे क्या रिजल्ट आ सकता है उसे भी देखना है। जल्दी से आइए देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने, अभी भी आपको ये टेंजेंट है, ऑलराइट, इसको टेंजेंट बनाना आप लोग इस तरीके से, ये O ये A मैंने मान लिया B है और ये P है, ऑलराइट। ध्यान से सुनना, इसके O को A से ज्वाइन कर लें, O को B से ज्वाइन कर लें, जो कि क्या है, एक रेडियस है, ये आपको पता है रेडियस है, ऑलराइट, कुछ नहीं है। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए O से लेकर P तक, ठीक है, सेंटर से। देखिए स्टूडेंट्स ये 90 आपको पता है, ये भी 90 है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब यहां से ध्यान सुनिए, आप लोग जब इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटीज लगाते हैं तो इन ट्राइंगल OP एंड OBP, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, ऑलराइट, साइड 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 या साइड राइट हैंड, जो आपका ये कॉन्ग्रुएंस रूल होता है साइड 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 वाला, उससे हमारे पास क्या आता है, जल्दी देखते हैं। देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, ये रेडियस, ये दोनों बराबर, इस दोनों ट्राइंगल में ये और ये बराबर, पहला हो गया आपका, ठीक है, साइड बन गई पहली कि OA इज इक्वल टू OB, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग, ये OP आपका एक कॉमन साइड लिखेगी, OP इज कॉमन, दूसरा हो गया तो साइड और साइड हो गया। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है ये क्या होंगे, देखिए AP बराबर BP होंगे, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो उससे क्या होते हैं, ये हमेशा सिमिलर प्रूफ आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसके बाद जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इससे रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से क्या रिजल्ट निकलता है, कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि OPA, ध्यान सुनिए, OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ये एक रिजल्ट निकलता है बाय CPCT कह दिए या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कह दीजिए, ठीक है, क्योंकि एंगल है यहाँ पर तो एंगल की बात हो रही है। चलिए दूसरी चीज, सेम इसके अपोजिट कौन से वाले एंगल दिख रहे हैं, ये वाले, तो देखिए AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, एंगल BOP। अब कोई भी ये नहीं कहेगा, अगर कोई बच्चा पहली बार आ रहा है, कि सर आप क्या करवा रहे हैं, ये इनके क्वेश्चंस क्यों नहीं करवा रहे हैं आप, नहीं स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चंस काफी ज्यादा करवा दी हैं, बस आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हमारी रेगुलर चल रही है क्लासेस, ऑलरेडी मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये क्या करा रहे हैं सर, ये तो प्रॉपर्टीज हम भी कहीं ना कहीं बुक से देख लेंगे, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही चीज करवाई जा रही है जो आपकी फ्रिक्वेंटली यहाँ पर आ रही है, ऑलराइट। ये इन बातों का आप ध्यान दीजिए, अगर जो मुझसे अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको पता हो कि हाँ ये प्रॉपर्टीज सर्कल के अंदर मोस्टली यूज हो रही है, ऑलराइट, ये प्रॉपर्टीज मोस्टली यूज हो रही है और कहीं ना कहीं काम आ रही है, इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है बिल्कुल। आज एक क्लास देख लीजिए, उसके बाद सीधे आप इसको देखिए कहां, एग्जाम से एक हफ्ते पहले, 1 वीक पहले देखना, बिल्कुल आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब देखिए एक चीज और, यहां से एक चीज और ध्यान देना कि हमेशा जब भी ऐसा होता है तो OPA क्या हो जाएगा, इसका मतलब OPA क्या हो जाएगा, इस पूरा APB का आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AP एंड B, एंड सिमिलरली यहां से भी ऐसे होगा, देखिए, सो एंगल AOB। अब देखिए स्टूडेंट, मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये OPA लिखा है, सिर्फ OPA थोड़ा होगा आधा, OPB भी आधा हो जाएगा APB का, क्योंकि OPA जो है OPB के बराबर है। सो मेरे कहने का मतलब यही नहीं, आपका ये भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, देखिए ये इसके बराबर है, तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंड इस तरीके से OPB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB। चलिए मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट थिंग अगेन, AOP भी ऐसे ही, देखिए हाफ किसका, AOP आधा किसका, AOB का, ऑलराइट। ऐसे ही AOP नहीं तो BOP भी ले सकते हैं, यहाँ पर BOP भी आधा किसका, AOB का। चलिए स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फिर से होने वाली है, जो चीजें आपको ध्यान में रखना है, ऑलराइट, देखिए क्लियर है, AOP कह दीजिए या फिर आप लोग यहाँ पर से एंड लिखना BOP। मैं आपको देखिए हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चलिए ऑलराइट, ध्यान सुनना।
ए ओ बी, देखिए बी ओ पी बी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कितना आधा हो जाएगा किसका, ए ओ बी का। चलिए स्टूडेंट्स अब इसको रफ करते हैं, अगली चीज की तरफ पढ़ते हैं। अब आने वाली है खतरनाक चीजें जो आप कहेंगे कि यस ये तो हमारे चैप्टर में भी नहीं है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, चैप्टर में सब है लेकिन आपको ध्यान नहीं है। आइए देखिए वो क्या है, जल्दी से आइए। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, यहां देखिए, जब आपने क्वेश्चन देखिए, वो अब कुछ चीजें ऐसी भी करा रहा हूं जैसे कि जो कोई कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसे कैसे हम सॉल्व करेंगे ये आपको बता देता हूं, ठीक है। जल्दी से देखिए, तो चलिए कोई भी प्रॉपर्टी हो, यहाँ पर अभी काउंटिंग याद नहीं आ रही है कौन से नंबर की है, इस तरीके से ये आपको याद रखना है, इस तरीके का फिगर। हाँ देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं, और ये इस तरह के फिगर्स के जो प्रूफ हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। कहाँ जाना है आपको, वन शॉट में जाना है, और सर्कल की जितनी क्लासेस करवा रखी हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना और सारी की सारी पढ़ लेना। इस तरीके का आपको पता है, मान लीजिए मैंने ले लिया इस तरीके से, ये आपने पहले भी कर रखा ए बी सी और ए क्यू आर, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट चीजें पूछी जाती हैं कि यहाँ पर कहेगा कि आपसे, देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, कुछ साइड्स दी होंगी और यहाँ पर आपसे पूछा होगा कि ए क्यू फाइंड कीजिए कि ए क्यू कितना होगा, और इसका मैंने आपको प्रूफ दे रखा है, ठीक है। ए क्यू कह दीजिए या फिर ए आर पूछा जाएगा कितना होगा। अब देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था अच्छे से, ठीक है। क्या होता है, ए क्यू इज इक्वल टू, आप इसमें हाफ ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और जो कि कैसे निकलेगा, इन तीनों को प्लस करके, और इसका प्रूफ जाना, प्रूफ वाली क्लास में जाना, वन शॉट में जाना, और सर्कल की पूरी क्लास देखना, वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये भी मैंने आपको करवा रखा है, चाहे ए क्यू हो या फिर चाहे ए आर हो, क्योंकि ए क्यू बराबर ए आर होगा। ऑलराइट, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ओ पॉइंट है, देखिए ये भी एक सर्कल, इस सर्कल के लिए ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ओ सी बराबर सी आर भी हो सकता है, ओ बी बराबर बी क्यू भी हो सकता है, ए क्यू बराबर ए आर भी हो सकता है। ये सारी चीजें होंगी, यहाँ पर ध्यान सुनना, क्योंकि ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वाली प्रॉपर्टीज हैं। सो हाफ ऑफ सेम यही चीजें, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको पैरामीटर्स दिए होंगे, इनकी कुछ साइड्स होगी, माइनस करके आपको कोई साइड्स निकालनी होंगी। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन और बहुत आसानी से करवा रखे हैं, ठीक है। सभी लोग देखना, एक अच्छी चीज है, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज बता देता हूं आपको, यहाँ ध्यान सुनिए। जब भी आपके पास ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दे रखा है, आपसे कहते हैं ओ बी फाइंड कीजिए, और आपको ये वाला दे रखा कितना, मान लीजिए दे रखा 3 सेंटीमीटर, कौन सा, ये वाला, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इस पूरे ए क्यू में से बी क्यू माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑलराइट, सो ऐसे ही आप इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करते रहना, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, इस तरीके से। ऐसे ही वहां भी होगा, ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से था क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था, और ये आप लोग याद रखना हमेशा, इस क्वेश्चन के लिए ये जरूर याद रखना। चलिए अगली प्रॉपर्टी तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट थिंग जल्दी से देखिए, मैंने लिखी गई है यहाँ पर बहुत सारी, हाँ वेरी गुड, बहुत मजेदार चीजें हैं। क्या है प्रॉपर्टी की, देखिए इस तरह के आपके पास कुछ सिचुएशंस आएंगी स्टूडेंट, जहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप वहां उसके बाद से सोच ही नहीं सकते, आपकी सोच खत्म हो जाएगी। अब ये कैसे क्वेश्चन कैसे होगा, तो वहां से सोच जहां से खत्म होगी, वहीं से आपका एक नई प्रॉपर्टी यूज होगी, उसको आप लोग याद रखना। ऑलराइट, वो क्या है जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ध्यान सुनना। यस, ये देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं शायद आपको याद होंगी। इसमें दिया हो कि ए बी क्या है, एक डायमीटर सर्कल का, ठीक है, या फिर ए बी बोला हो या फिर ए ओ बी बोला हो। ए ओ बी इज अ डायमीटर, ऑलराइट, ऑफ अ सर्कल। अब जो चीजें हैं जो याद रखनी है कहीं ना कहीं यूज होंगी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कोई एंगल फाइंड नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको वहां पर पता होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी होगी कि जिससे वो एंगल हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं पता चल रहा है, कैसे क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता, नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बस इतना पता है कि हाँ ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ से तो ड्रॉ कर देंगे, ये भी रेडियस है। लेकिन ध्यान सुनना, ये वाला हिस्सा ये हमेशा 90 डिग्री होता है। कब, जब ये ए ओ बी क्या होता है, एक डायमीटर होता है। तो मतलब क्या बन रहा है, ये सर्कल का ये ए ओ बी क्या सर्कल को, ये सर्कल को ये ए ओ बी क्या बना रहा है, ठीक है।
AOB सर्कल को क्या कर रहा है, देखिए सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है। मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ से देखिए सेमी सर्कल बन रहा है आपका, सर्कल का आधा पार्ट सेमी सर्कल। सो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी एंगल बनेगा इन सेमी सर्कल में, एंगल इन सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। बस सो ये हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री होगा। अब आप कुछ भी ले लीजिए, ये देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इस तरीके से। अगर ये मान लीजिए ये डायमीटर है और ऐसे दे रखा तो ये भी 90, अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, ये डायमीटर है और इस तरीके से ये डायमीटर से जो एंगल बन रहा है वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, याद रखना। ऑल राइट, चलिए वेरी गुड। देख लीजिए कितने बताऊँ आपको। अब देखिए ये इस तरीके से कुछ भी हो, ये देखिए ये बनेगा 90 डिग्री। जब AB क्या हो, डायमीटर, इसका ध्यान देना, ये डायमीटर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ये सर्कल का सेंटर, ठीक है, इस तरीके से। बस क्लियर है, मजा आ गया। अब अगली चीज देखते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है स्टूडेंट, सभी लोग याद रखना इन चीजों को, कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, उस डायमीटर से जो एंगल बन रहा है। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब अगली चीज देखिए, ये भी बहुत अच्छी चीजें हैं स्टूडेंट, देखिए ये आपको फिर परेशान करेगी। अब उससे हार्ड क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी यूज आपने करी उससे भी थोड़ी एक स्टेप और अगर सोचने पर मजबूर होना पड़ा, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा। आइए एक चीज और आपको बताता हूं। यहां से देखिए कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम होगा। ऑल राइट, यहां ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट सभी लोग ध्यान सुनना, एक टेंजेंट बना लीजिए इस तरीके से, क्लियर है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। मैं आपको एक टाइप का फिगर और देता हूं अभी, ठीक है, 2 टाइप के फिगर्स आपको देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करा रहा हूं। और ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी करवा दिए हैं मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में, जल्दी से सभी लोग देख जरूर लेना। अब देखिए यहां पर अभी मैं आपको जरूर नहीं यहाँ पर ये बस करा दिया उसके बाद छोड़ दिया। अब मैं आपको क्या करूँगा, नेक्स्ट से कभी क्लास लूंगा आपकी 1-2 दिन में, जहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज फिर से लेके आऊंगा, जिसमें सारे चैप्टर के 15 से 20 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज आपको करवा दूंगा। और अलग और भी चैप्टर है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज यूज करके आपको उनके क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने पहले कराई दी है, मैं आपसे हर बार कह रहा हूँ कि आप लोग मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज देख लीजिए, ठीक है। और नहीं देख पा रहे हो तो आपको क्या करना है, सर्कल हर एक चैप्टर की जो क्लास ले रखी है प्लेलिस्ट में जाके देखना, 6 से 7 लेक्चर्स आपको करा रखे हैं, उन्हें देखिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक चीज और करना है, क्या, जो आपका वन शॉट है, वन शॉट प्लीज देखना। उन दोनों चीजों से आपका जो है अच्छा खासा हो जाएगा, तो स्कोर आपका अच्छा खासा हो जाएगा। अगर और अच्छा स्कोर करना है स्टूडेंट्स, आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को देखना पड़ेगा। चलिए सो यहाँ पर देखिए, यस, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और आती है स्टूडेंट, ध्यान सुनना। मान लीजिए ट्राइंगल है AOB, याद रखना है आपको, और ये C है। देखिए स्टूडेंट, एंगल ड्रॉन फ्रॉम द, क्या बोला, ध्यान सुनना, इसमें इतना कुछ याद रखना है कि एक प्रॉपर्टी है कि कॉर्ड और टेंजेंट से जो भी एंगल बनता है, देखिए ये एक OB एक कॉर्ड है और BC एक टेंजेंट है, तो इनसे बनने वाला एंगल किसके बराबर होगा, पता है आपको किसके बराबर होगा? देखिए बताता हूं आपको, ये प्रॉपर्टी याद रखना। यहां पर क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है इस तरीके से, इस सेगमेंट के सामने वाला जो भी एंगल है, ठीक है, देखिए जो एंगल बन रहा था वो कौन सा वाले सेगमेंट में बन रहा था, इस वाले सेगमेंट में। ये जो OB और BC से जो भी एंगल फॉर्म हो रहा था वो कौन से सेगमेंट में था, इस सेगमेंट में। ये देखिए अब इस सेगमेंट के आगे जो भी एंगल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मजा आ गया स्टूडेंट्स? तो अगर मैंने कह दिया ये एंगल X है, ठीक है, और ये मैंने कह दिया Y है, तो X बराबर Y होगा। ध्यान से सुनना आप सभी लोग, इसे कहते हैं हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। चलिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से इसे हम कहेंगे। सेम थिंग यहां पर देखिए, हमेशा ध्यान सुनना। अब देखिए ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, इनसे बन रहा है ये एंगल, और ये एक सेमी सर्कल, ठीक है, सॉरी ये आपका क्या सेगमेंट, इस सेगमेंट के सामने जो भी एंगल होगा, ठीक है, ये और ये क्या हो जाएंगे, अब बराबर हो जाएंगे। ठीक हो गया, समझ में आ गया सबको? ये वाला इसके बराबर नहीं। अगर दूसरी तरीके से सोचना है तो देखिए यहां से बना लीजिए इस तरीके से, ऑलराइट, ये कॉर्ड, ये टेंजेंट, ये बनने वाला एंगल और ये सेगमेंट, ऑलराइट, इसके सामने ये, सो आपका जो ये वाला है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना। देखिए इसको मैं लेता हूं, ये X, ये भी X हो जाएगा, ठीक है। अगर ये Y है तो ये भी आपका, क्लियर है? अच्छा, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, इसको आप ध्यान से इस तरह से सोचिए, इस तरीके से देखिए,
सभी लोग ध्यान सुनना, कैसे कैसे बताया, मैं कंजस्टेड हो गया है, ठीक है। देखिए ये सब इक्वल हो जाएंगे, जैसे यहाँ देखिए कैसे इक्वल होंगे सब, ये है, ये मान लीजिए आपका x डिग्री है मैंने कहा, ठीक है, ये आपका x डिग्री है तो ये भी कितना जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। ऑल राइट, मैंने बिल्कुल जैसा कहा वैसे ही देखना आप सभी लोग, ठीक है। हाँ, ये आपका क्या है, अगर y डिग्री का एंगल है तो सामने वाला ये भी क्या हो जाएगा आपका y डिग्री का इक्वल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। ऑल राइट, अब आपको और भी टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए और कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, उनसे बनने वाले एंगल पे जो भी सेगमेंट है उसके सामने जो भी आपका एंगल दिख रहा है वो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। देख लीजिए एक बार और बताता हूँ, ये टेंजेंट, सॉरी ये आपका कॉर्ड और ये टेंजेंट, इससे बन रहा है ये एंगल, ठीक है, मैंने y ले लिया। अब यहाँ पर एक जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के सामने कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल। देखिए तो ये जो हो गया इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग, ये x, ये सेगमेंट सामने वाला, ये वाला एंगल मान लो x है, मान लो 50 डिग्री है तो ये भी कितना जाएगा आपका 50 डिग्री जाएगा। अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी कितना जाएगा आपका 10 डिग्री जाएगा। सो ये आपकी अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम। जल्दी से आइए अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए मजा आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अभी तक काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। यस, आप लोगों के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, ध्यान से सुनना, एक प्रॉपर्टी हम बार बार करना भूल जाएंगे तो उसको याद रखना, वो क्या है, भूलना नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी बता देता हूँ, ये तो आपको अच्छे से पता है कि क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए ओ ए बी, ठीक है, ओ ए हमेशा ओ बी के इक्वल होगा। ओ ए जो होगा ओ बी के, क्योंकि क्या है, रेडियस है सर्कल के, ठीक है। अब रेडियस है तो क्या है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल अपोजिट, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो ये मतलब इक्वल साइड्स, ठीक है, इक्वल साइड्स हैं, इनके अपोजिट जो भी एंगल है वो भी इक्वल हो जाता है, जो कि क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो याद रखना है आपको हमेशा ये भी कि जब भी ये और ये बराबर होंगे तो इनके अपोजिट ये और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो ये भी आपको याद रखना है सर्कल के क्वेश्चन जब कर रहे हो तब, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। अच्छा, नेक्स्ट चीज आपकी क्या है यहाँ पर, देखिए यस, हाँ बहुत अच्छी चीज है, जल्दी से आइए सभी लोग ध्यान से सुनना। देखिए आपने इस तरह का फेस किया है कहीं क्वेश्चन, जरा देखते हैं, पूछते हैं बच्चों से, आप लोगों से, चलिए बताइए क्या आपने इस तरह कुछ फेस किया है, वो क्या, ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर अभी एक चीज और है, क्या, जल्दी से ध्यान से सुनते हैं, इसको मैं स्टार्टिंग में बता देता आपको बट भूल गया, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिए, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ध्यान सुनना। ये P मैंने ले लिया, ये A ले लिया और ये मैंने B ले लिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो होता है ना, ये वाला और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इसका आप ध्यान देना। मान लीजिए x डिग्री का एंगल है और ये y डिग्री का एंगल है, सो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसका आप लोग ध्यान रखना। और राइट, ऐसे मैंने क्वेश्चन भी आप इसका एक प्रूफ भी मैंने आपको करवा रखा है, सभी लोग देख लेना, ठीक है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। सो ये जो बन, ये जो सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री किसके, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी एंगल बन रहा है उसके, ठीक है, सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री है। अब आइए एक चीज और, अभी आपने नई चीज देखी है, देखिए ध्यान सुनिए, एक नई चीज और है आपके लिए, वो क्या है, जल्दी से आइए और ध्यान सुनिए। देखिए मान लीजिए ये क्या है, आपका एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है, इस आर्क से एक एंगल बनाना है आपको, कहां पर, सेंटर पर। बना लिया आपने सेंटर पर, इन चीजों का ध्यान देना है स्टूडेंट, ये सारी चीजें, ये प्रॉपर्टीज जो अपने माइंड में रख लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ये देखिए, सो ये हो गया हमारा एक आर्क हो गया, मान लीजिए ये आर्क है, इसको A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए और इसको O ले लीजिए, ठीक है। यहां से देखिए इस आर्क ने क्या कर रहा है, सेंटर पे एक एंगल बनाया। अब ये सेम आर्क ने दूसरा एंगल बनाया, कहां, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, कहां पर लेगी, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर बनाए वो सेम आर्क, पहले वो सेंटर से बनाए, फिर वही आर्क क्या करे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बना ले, ठीक है, कह सकते हैं सर्कल के कोई भी पॉइंट पर, चाहे वो यहाँ बनाए चाहे वो यहाँ बनाए, लेकिन इस दोनों पॉइंट से वो जो लाइन है, जो एंगल है, वो A और B से ही बनना चाहिए। सो यहाँ पर आपको याद होगा कि मान लीजिए ये हो गया आपका थीटा डिग्री का एंगल, तो ये कितना आता है, 2 थीटा। सो ये हमेशा इस वाले का ट्वाइस होता है। सो ये आपको रखना कि एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, इस तरह से एंगल ACB।
ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कहीं ना कहीं आपकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रूव करोगे तो आपके आएंगे, सभी लोग उसका ध्यान जरूर रखना। ऑल राइट, सो यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्लियर हो गए। अब इसमें इतना कुछ है नहीं। अब एक लास्ट चीज है जो मैं आपको बता देता हूं, ये आपके क्वेश्चंस में आता है, जल्दी से सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, आपस में सप्लीमेंट्री हो गए दूसरे के, ये दोनों भी 90 डिग्री, इससे क्या होता लगे, ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया या फिर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। आप लोग उसको प्रूफ भी कर सकते हैं इजीली। इसका क्वेश्चन मैंने आपको काफी बहुत बार मतलब करवा रखा है आपको, ठीक है। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए जल्दी से आइए। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में है, यस, जो आपने किया है आई थिंक अपने स्कूल्स में, और मैंने भी आपको यहाँ पर करवा रखा है, ठीक है। और आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको देखने को भी वो क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। मैं भी आपको बता देता हूँ वो क्या है, जरा ध्यान सुनिए। इस तरीके का एक फिगर होगा आपके पास, ध्यान सुनना। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2-3 चीजें और हैं जो आपको याद करनी है इसमें, सर्कल में ध्यान रखनी है, सर्कल की प्रॉपर्टीज में। वो क्या, सबसे पहले देखिए, सर्कल में कहीं ना कहीं ट्रायंगल भी फॉर्म होता है, ये आपको पता है। सो प्लीज ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का ध्यान देना, हमेशा लगा सकते हैं, मतलब इसका ध्यान देना, कहीं भूल ना जाए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अप्लाई होगी। दूसरी चीज, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी हो सकता है। अब दिखाऊं कहां पर, चलिए अभी दिखाता हूं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, आप कह रहे हो कि लीनियर पेयर क्या आ गया 11th 9th क्लास का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की ही क्लास में कराया था, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है। ये देखिए, ये वाला एंगल है, ठीक है। ये है आपका, मान लीजिए कितना, चलिए जो भी है आपका, मैंने कह दिया, इसमें कुछ दिया था कि 30 डिग्री आएगा, इस तरीके से मैंने कह दिया 30 डिग्री है। ऑल राइट, चलिए आपको फाइंड क्या करना होगा, ध्यान सुनिए, ये फाइंड करना होगा। अब देखिए कैसे होगा, कहाँ लीनियर प्रॉपर्टी कह रहे हो आप सर, नहीं, क्यों नहीं होगी। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लग सकता है, क्यों नहीं लगेगा। देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, ये तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी बताई मैंने, ऑल राइट, कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए लीनियर पेयर से ये वाला क्या हो गया, 150 हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए ये ओ, इसको A मानते हैं, इसको C मानते हैं, अगर D मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो देखिए ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। देखिए कैसे यूज हो रही है सारी प्रॉपर्टीज, इनको याद रखना है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इन चीजों को याद रखना है कि OA बराबर OC, क्योंकि क्या है, सर्कल है, सर्कल के क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ऑल राइट, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर। चलिए अब देखिए ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी भी आ गई, देखिए कितनी अच्छी बात है। मान लीजिए x अगर ये इक्वल है तो ये भी x और ये भी x। अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी भी आ गई, देखिए याद करनी पड़ेगी, जिससे हमारा ये निकल जाएगा, मतलब ये भी निकल जाएगा। अब ये निकल जाएगा, देन अगेन ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 90 और ये एंगल तीनों को प्लस करके 180 डिग्री, ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो देख लीजिए छोटी छोटी चीजें। और अगली चीज आपको ये भी कहीं ना कहीं यूज आएगी कि साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। इन सारी चीजों का टेन थीटा तो कोई नहीं, ज्यादातर आपको ये सर्कल के अंदर ये दो चीजें कहीं ना कहीं आपकी यूज होंगी। अभी आपको बता दूं कहां पर, कल वाली क्लास में देखना, ठीक है। कल या परसों आपकी एक क्लास ले रही थी जिसमें ऐसा वाला क्वेश्चन कर रहा, हाँ कल वाली क्लास में इस तरीके से ये वाला 120 डिग्री होता है, आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आपको कुछ ऐसा प्रूफ करना था कि ये वाली साइड इसका ट्वाइस होगी करके, ठीक है, इस तरीके का। तो हमने यहाँ से 30 डिग्री लगा के P अपॉन H करके प्रूफ कर दिया था कि साइन 30, देखिए कुछ इस तरीके से था, OAP, जो भी होगा देख लेना, ये 30 डिग्री है, ठीक है। देखिए इसको मैंने 60-60 कहा, किससे, जो शुरू में सिमिलर ट्रायंगल बताया था ना, उससे, ठीक हो गया। ये तो 90 होता ही है, तो 60, 30, 90। अब देखिए इसके सामने वाला ये क्या है, सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, किसी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस एंगल के बारे में बात हो रही हो तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ही रहेगा और ये बेस, ठीक है। तो P अपॉन H करके ध्यान देना, ये सारी चीजें प्रूव करने को आती हैं कि साइन 30 इज इक्वल टू AP अपॉन OP, सो 1/2। इस तरीके से मैंने आपको कल एक प्रूफ कराया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए अब देखिए जो लास्ट चीज है वो आपको बताना है, क्योंकि क्या गला थक गया, ओके। नाउ स्टूडेंट देखिए सभी लोग ध्यान सुनना, हाँ ये एक ऐसी चीज है जो आपको दिख रही है अभी पेपर में, शायद दिखने को मिले, शायद के बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिला होगा। चलिए देखते हैं वो क्या चीज है। आइए ये देखिए इस तरीके से एक फिगर है आपके पास, ये आ रहा है, जो मोस्टली आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। जल्दी से आइए सभी लोग, C, ये A और ये B। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये होता है इन सर्कल, ठीक है, जो
से ट्राइंगल के अंदर जो भी सर्कल बन रहा है उसे कहेंगे इन सर्कल। तो इसकी कुछ रेडियस दी होगी इस तरीके से आर आर एंड आर। देखिए यहाँ पर कुछ साइड्स दे रखी है आपको, ये है 8 और ये है आपकी 6। आपसे कहेगा ये BC फाइंड करिए। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये है A और ये है B और ये है C, ठीक है, साइड है। सो अगर आपको यहाँ से रेडियस फाइंड करने को कहेगा तो कैसे निकालेंगे, A प्लस B माइनस C अपॉन 2 करना। आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा 8 प्लस 6 माइनस, अच्छा C तो भी है नहीं। अब अगेन देखिए क्यों यूज हो रहा है। अब यहाँ देखिए राइट एंगल ट्राइंगल होगा, बोला जाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है, सर्कल 90 डिग्री 8 6 और ये पाइथागोरस से आप इसको निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा, जो C था वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको आप 10 सेंटीमीटर ले लेंगे तो 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। 3 4 5 वाला जो ट्रिपलेट था उससे निकाला, ठीक है। अब C 10 आ गया तो डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, 8 प्लस 6 माइनस 10, 14 माइनस 10 बाई 2, यहाँ से आ गया 4 अपॉन 2 और ये 2 सेंटीमीटर का आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर जो है ना, देखिए अगर ऐसा होता है कहीं कभी टाइम जब नहीं बचा होता है ना स्टूडेंट्स, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइम नहीं बचा है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से आप ऐसे ही कर लेना उसको, ठीक है। 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, या 3 मार्क्स का भी होगा तब भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखिए 3 मार्क्स में जब अब 3 मार्क्स का तो थोड़ा उसको दिखाना तो पड़ेगा ना कि ये कैसा आ रहा है, A प्लस B माइनस C बाई 2। अगर आप ये नहीं दिखा पा रहे हैं तो ध्यान सुनना, एक चीज यूज करना, आपको निकालना तो R है ना, बस हो गया। सभी लोग ध्यान दीजिए, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है ऐसे वाली, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, आप लोग आराम से कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स इसको O पॉइंट मानना। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। देखिए इसमें क्या करना है आप लोग, पहले पूरा एरिया, अगर मुझे इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मुझे अगर देखिए ये सी, ये मुझे निकालना ना, क्या ध्यान सुनना, मुझे आर निकालना, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, मैं निकाल दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मतलब इसके अंदर जितने भी ट्रायंगल है सबको प्लस कर दो, इसके अंदर का जो भी चीज है उसको प्लस कर दो। तो देखो 3 पार्ट दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आप सभी को, ध्यान सुनना क्या नाम है, तो उसमें लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस दूसरा ट्रायंगल देखिए इसी ट्रायंगल के अंदर ये वाला, ठीक है, देखिए दिख रहा है, और जिसका ये भी दे रखा आपको हाइट, ठीक है। सो आई होप को समझ में आ रहा होगा, BOC। उसके बाद देखिए एक और प्लस करेंगे आप लोग, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, सबको दिख रहा है ये वाला, ये देखिए, तो क्या है इसका नाम, AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। सब में हाफ बेस इंटू हाइट लगाना, इस ट्रायंगल के लिए तो हाइट ये होगी, ठीक है, बेस ये हो गया, सो 8 इंटू 6 1/2 इंटू 8 इंटू 6। अब बाकियों के लिए आपको पता है, ये देखिए ध्यान से, हर बार ये रेडियस ये आएगा, ये हाइट है, इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट हो गई और ये पूरी बेस हो गई। फिर अगेन इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट हो गया, ये पूरा बेस हो गया, जो कि हमने निकाल दिया है। फिर इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट हो गया और ये पूरा बेस हो गया। वो सारी वैल्यूज रख देना, आपका R वहां से आ जाएगा, ठीक है, बेस जो हाइट होगी आपकी R होगी। सो स्टूडेंट्स यही थी हमारी क्लास, बस आप लोगों को इन सारी बातों का ध्यान देना है जब भी आप सर्कल के क्वेश्चन कर रहे हो। अब आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो सॉल्व नहीं हो पाए आपसे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपने सर्कल पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है, सर्कल जब पढ़ ली हो तब आप इस क्लास को जरूर देख लें, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ी हो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आपको देखिए मैंने जो प्रॉपर्टीज हो, अच्छी बात है आपको पहले ही प्रॉपर्टीज पता चल गई हैं, फिर आप क्वेश्चंस अप्लाई करें, ये भी एक अच्छा तरीका है। या जिन्होंने कर लिया है, पढ़ लिया है सर्कल का चैप्टर, अब इन प्रॉपर्टीज को ध्यान देना है, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का ध्यान देना आप सभी लोगों को, ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए स्टूडेंट क्लास को एंड करते हैं। आई होप अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक बार मुझे बता दें कि यस सर ऐसे ही और चैप्टर की 1-2 क्लासेस और लीजिए, मैं आप लेकर आऊंगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज देखनी है। अगर नहीं देख पा रहे हैं, टाइम कम बचा है, अगर आपका नहीं टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक है, सो आप क्या करें,
हर एक क्लास करा रखी है आपको स्टार्टिंग से, देखिए ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो कहां पर हैं आपके सर्कल में, देखिए सर्कल के चैप्टर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये सारी चीजों के आपको मैंने क्या करा रखे, लेक्चर्स करवा रखे हैं, जिसमें 6 से 7 लेक्चर्स हर एक क्लास के करा रखे, और लास्ट क्लास में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सबके मैंने करवा रखे। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये चाहूंगा कि यस आप लोग ये मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज भी जरूर देखें, ठीक है। स्टार्टिंग की 6-7 क्लासेस देख लें, और वैसे तो पूरी देखिए 28 क्लासेस हैं, फटाफट आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आराम से 40 मिनट्स की क्लास है। आज से देखेंगे तो 1 घंटा आपको ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 40 मिनट्स देखिए आज ही से, अभी से देखिए, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है, 1 मंथ करेक्ट बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो 1 महीना बचा हुआ है, स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब एंड करते हैं इस क्लास को। आप लोग जो भी चैनल पर पहली बार विजिट हुआ, आपको चैनल में जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है इस लेक्चर में आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स एक बार आप सभी लोग लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें, एंड स्टूडेंट्स लाइक कर ले एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को सभी लोग एक बार प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्लास है डेली 6 PM इवनिंग आप तक ये पहुंच जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।